सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग पार्ट 2 है ये। इसके बारे में बड़ी जानकारी लेंगे कि इसे कैसे निकालते हैं। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए, थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा के। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो लाइन होती है, इन्हीं में ही होती है फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग। आपको जो फुल शॉर्टिंग है वो प्राइमरी में देखने के लिए मिलेगी और जो हाफ शॉर्टिंग है वो आपको सेकेंडरी में देखने के लिए मिलेगी। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो फ़ोन की शॉर्टिंग है वो होती क्या है। जो आपकी फुल शॉर्टिंग होती है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, 2-3 आईसियाँ आपको बना के दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे वो। तो मैं बता दूँ आपको, पीए में नेटवर्क की कुछ एक आईसी में नेटवर्क, ठीक है, और एक कोई भी आईसी हो सकती है। तो उनमें आपको जो है ना प्राइमरी, जो भी मैं आपको बता दूं, जितनी भी पावर आईसी से पहले की होती है और पावर आईसी तक जो होती है वो आपकी होती है प्राइमरी वोल्टेज। मीन्स उसमें आपको फुल शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी। और आपको फुल शॉर्टिंग वहीं देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। यही सप्लाई इसमें आती है, यही इसमें, यही इसमें। तो ये आप याद रखें कि आपकी जो फुल शॉर्टिंग है वो हमेशा प्राइमरी लाइन में मिलेगी, वो सेकेंडरी लाइन में नहीं मिलती है। इसलिए वो इजी भी होती है। आपकी जो फुल शॉर्टिंग होती है वो कहीं से निकालनी है तो वो बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है। वो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, इजीली उसको निकाल सकते हैं। जो हमारी सेकेंडरी लाइन होती है वो मैं आपको बता दूं वो क्या है। ये देखिए, मैं लिख भी दूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो जो पावर आईसी के बाद जो सप्लाई निकलेंगी उसमें होगी सेकेंडरी, वो होती है सेकेंडरी लाइन। जो प्राइमरी लाइन होती है वो हमारी पीएम तक होती है, पावर आईसी तक। और जो पीएम के बाद जो सप्लाई, जो वोल्टेज निकलती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। वही होती है हमारी सेकेंडरी लाइन, उसी में होती है हमारी हाफ शॉर्टिंग। तो जो भी आपको हाफ शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी वो आपको सीपीयू ईएमएमसी के पास देखने के लिए मिल सकती है। बहुत ही माइनर शॉर्टिंग भी हो जाती है ये, जो बहुत मुश्किल से निकलती है। ये आपको हमेशा बड़ी आईसीओं के पास देखने को मिलेगी। और जो, क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको कि आपको फॉल्ट जब आप ढूंढ रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो फॉल्ट आ कहाँ से सकता है। तो जब भी आप फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग चेक करेंगे, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में, मैं आपको बता दूं, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, हमारे 4 पिनों का आता है बैटरी कनेक्टर। ये हमारा प्लस, ये माइनस, आप दोनों पे चेक करेंगे, दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है अगर, तो आपके फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है। और अगर दोनों तरफ से बीप आ रही है तो आपके फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है। ये आप याद रखें। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे। मान लीजिए ये मल्टीमीटर है, इसकी 2 प्रोब है और आप दोनों से चेक कर रहे हैं, दोनों को चेंज कर करके चेक करेंगे। अगर आपने यहाँ प्लस पे और माइनस पे दोनों प्रोब लगा रखी है और दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है पलट पलट के, तो उसे हाफ शॉर्टिंग कहते हैं। और दोनों तरफ से अगर मान लो बीप आ रही है पलट पलट के, अगर हमने यहाँ पर ये वाली लगाई और यहाँ पर ये वाली और बीप की आवाज़ आ रही है, तो आपके फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें सीपीयू और ईएमएमसी के पास घूम के। ये आपकी अगर कोई चीज़ खराब है तो इसका मतलब वो पीएम से पहले की ही खराब है। जहाँ पर भी ये वाला वोल्टेज आपका जा रहा है फुल शॉर्टिंग में, वही खराब होता है। तो आप हमेशा वहाँ के एरिया में ही ढूंढा करें उसे, ठीक है। अब इसको निकालने की बारी है कि इसको निकालते कैसे, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि अगर इसको निकालते कैसे। तो पहले मैं आपको फुल शॉर्टिंग का बता दूं कि आपको फुल शॉर्टिंग को कैसे निकालना है। तो पहले अगर आपकी फुल शॉर्टिंग होगी, अगर वो पीएम के यहाँ पर है, तो ये देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, आपके कहीं पे भी हो सकती है, पर मैं आपको पीएम के पास बता दूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है कि पीएम के पास का काम लोग इतनी जल्दी करते नहीं हैं। तो मान लीजिए ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर पीएम के पास में, और ये अगर फुल शॉर्टिंग है ना तो ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी शॉर्ट दिखाएगा, आईसी भी शॉर्ट दिखाएंगी। पूरा फ़ोन ही शॉर्ट दिखाने लग जाता है जब हमारे फ़ोन में फुल शॉर्टिंग होती है। अगर पीएम के पास शॉर्टिंग है या पीएम के अलावा भी कहीं है, इसमें हम पीएम ले रखी है हमने, तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉम्पोनेंट है, जो भी ये कॉम्पोनेंट होगा, आप उसको उठाएंगे, बाहर निकालेंगे। तो जो इसके जो टिप्स होंगे, जो इनका नीचे के टिप्स होंगे ना बोर्ड पे लगे हुए, आप उस पर वोल्टेज देंगे। अब उस पर वोल्टेज देनी क्यों है? उससे वोल्टेज देनी इसलिए कि हमें कंफर्म करना है कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है फुल शॉर्टिंग की वो किस चीज़ से आ रही है, किसी कंपोनेंट से आ रही है या किसी आईसी से आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टिप्स होते हैं ना नीचे के, इस पे हम दे देंगे। देखो एम्पियर और वोल्टेज में जितना लिखूँ आप उतना ही रखना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दे दिया फुल शॉर्टिंग में तो आपका बोर्ड फूक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्ट है
ऑलरेडी उसमें वोल्टेज रन कर रहा है और आप डीसी से और ज़्यादा दे देंगे तो वो फूक जाएगा। तो आप याद रखें कि यहाँ पर आपकी जो डीसी पावर है, ये मैं लिख दूँ यहाँ पर एम्पेयर और ये आपका वोल्टेज। तो जो एम्पेयर है आपको वो 3 रखना है, ठीक है। एम्पेयर आपने 3 ही रखना है दोनों में। और आपको वोल्टेज जो है ना, इसमें जब आप फुल शॉर्टिंग निकाल रहे हो तब आप रखेंगे या तो 1 रखेंगे या फिर 1.5, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो आपने क्या करना है, एक पिन की ग्राउंड को रख देना है, एक इसकी जो हमारे डीसी पावर की पिन होती हैं उसको आप ग्राउंड पे रख देंगे, और एक से जो उनकी पॉजिटिव वाली जो पिन होगी रेड वाली, उससे आप टच करेंगे इन्हें, इन पे लगा के रखेंगे। जो भी आपका कंपोनेंट या जो भी आपकी आईसी खराब होगी, मान लीजिए आपकी पीएम ही खराब है, तो सीधा ये गर्म करने लग जाएगी, अपने आप को हीट करने लग जाएगी। मान लीजिए ये कंपोनेंट खराब है, हम यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये कंपोनेंट हीट होकर जल जाएगा और आपके फ़ोन की शॉर्टिंग निकल जाएगी। तो इसे कहते हैं फुल शॉर्टिंग निकालना। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप दोबारा से समझ लीजिए। आपके जो 2 टिप्स होंगे उन पे 1.5 की सप्लाई आपने डीसी पावर से देनी है, 3 एम्पेयर रखना है आपने, कंपोनेंट की टिप्स पर देनी है, ताकि जो भी कंपोनेंट खराब हो फुल शॉर्टिंग में आपको दिख जाए, आप उसे निकाल दें। ये हमारे फ़ोन की फुल शॉर्टिंग निकालने का तरीका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो कंपोनेंट लगे हैं, कई बार ये प्लस माइनस में भी लगे होते हैं, तो और कई बार क्या मोस्टली प्लस माइनस में लगे होते हैं। तो इनको चेक करने का तरीका क्या है, इनको आप मल्टीमीटर से चेक करें, इजी वे है। इससे आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो 2 टिप्स हैं, अब हमें नहीं पता कि ये प्लस कौन सा है, इसमें से माइनस कौन सा है, तो आप मल्टीमीटर से क्या करेंगे, एक प्रोब इधर लगाएंगे, एक प्रोब इधर लगाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप इसको ग्राउंड से भी चेक कर सकते हैं। जोन सा, अगर ये शॉर्ट है तो इसका मतलब ये दोनों बीप करेंगे, राइट। अगर ये दोनों ये आपका फुल शॉर्ट में आ रहा है तो ये दोनों बीप करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी बीप ज़्यादा नंबर से करेगा, मतलब कि मान लीजिए ये आपका कर रहा है, बीप कर रहा है 0-1 से, 0-1 आ रहा है आपके मल्टीमीटर में, या 0-2 आ रहा है, तो ये आपका हो सकता है ये आपका हो सकता है माइनस हो। और ये आपका मतलब अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इसमें जो भी ज़्यादा नंबर होंगे वो आपका प्लस ही होगा। मान लीजिए इसमें 0-1 आ रहा है या 1-2 आ रहा है, और इसमें 5-6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिए वही आपका प्लस होता है। तो कंपोनेंट भी प्लस माइनस में लगे होते हैं, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वोल्टेज का मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं हाफ शॉर्टिंग के बारे में, कि जब हमें हाफ शॉर्टिंग निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फुल शॉर्टिंग निकालना तो ईजी होता है और हाफ शॉर्टिंग निकालना हमारे को इसमें मुसीबत पड़ती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने इसको जो हमारी डीसी पावर होती है उसको एम्पेयर मैं यहीं पे लिख दूं, और यहाँ पर आपकी वोल्टेज एम्पेयर आपने 3 ही रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ाएंगे लेकिन स्लोली, अगर आपका फ़ोन हीट नहीं करा तो आप एम्पेयर 3 ही रखेंगे, लेकिन वोल्टेज आप 3.7 रख दीजिए, ठीक है। वोल्टेज आप बढ़ा दीजिए, एम्पेयर आप 3.3 ही रखिए। अगर मान लीजिए आपने 3.7 तक या 4.2 भी रखा हुआ है वोल्टेज तो चलेगा। अब इसमें क्या है कि आप जो हमारे डीसी पावर का एम्पेयर सेक्शन होता है उसको बढ़ाते जाएंगे। पहले आप 2-4 मिनट के लिए बोर्ड को रखेंगे, वो नहीं गर्म होता है तो आप एम्पेयर को 3 से 4, 4 से लास्ट 5, लेकिन 5 तक नहीं ले जाना, आपका 3 पे ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है गर्म तो आप उसको बोर्ड को रख दीजिए 5 मिनट डीसी से लगा के, वो अपने आप गर्म हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं सेकेंडरी, मतलब कि आपकी जो है हाफ शॉर्टिंग निकालने के लिए ये तरीका होता है, फुल शॉर्टिंग निकालने के लिए ये तरीका होता है। थोड़ी देर के लिए आप बोर्ड रख देंगे हाफ शॉर्टिंग में तो वो गर्म होने लग जाएगा, और जब वो गर्म होने लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ खराब है। कि अगर मान लीजिए ईएमएमसी खराब है तो ये हीट करने लग जाएगी, सीपीयू खराब है तो ये हीट करने लग जाएगा, या इसके आगे जो वोल्टेज होंगी या किसी भी उसमें सेक्शन में जारी होगी वो खराब होगी तो वो हो जाएगा। अच्छा, एक लाइट आईसी मैं आपको बता दूं,
लाइट आईसी भी हमारी जो है ना क्या कहते हैं प्राइमरी लाइन में होती है, तो इसमें भी फुल शॉर्टिंग की ही संभावना आती है। जितनी भी आती है फुल शॉर्टिंग वो इन्हीं एरियो में आती है। आपका पीए हो गया, आपकी पीएम होगी, पीएम से निकलने वाली वोल्टेज, या आपकी लाइट आईसी होगी, वहां भी आपको 3.7 देखने को लिए मिलता है। तो जहां भी आपका 3.7 से लेकर 4.2 ट्रैवल करता है ना, वो एरिया आपका प्राइमरी लाइन होती है, मतलब फुल शॉर्टिंग की लाइन होती है, और उसे ढूंढना आसान होता है क्योंकि बोर्ड ईजिली गर्म हो जाता है। हाफ शॉर्टिंग में कई लोग क्या करते हैं, डीसी से लगा के छोड़ देते हैं, डीसी से लगा के चेक करते हैं, बोर्ड गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लगा के देख रहे हैं, थोड़ी देर बोर्ड को रख नहीं रहे हैं। 5 मिनट 7 मिनट आप बोर्ड को रखिए, जो भी कंपोनेंट खराब होगा, ईएमएम मान लीजिए यहाँ पर एक कंपोनेंट है जो खराब हो गया, कॉइल हो गई है, खराब हो गई है, अगर वो खराब हो गई है ना, तो वो थोड़ी देर में हीट कर जाएगी, आप बस 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। तो यही था हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग की जो डिटेल थी। इसका एक पार्ट मैंने पहले भी बना रखा है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईएमएमसी, सीपीयू, पीएम, पीए सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है, सबकी डिटेल्स वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।